नमस्कार। मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में शैक्षिक पहल व नवाचार। ये टॉपिक BSTC सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर के 6 यूनिट का है। बच्चों, अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में जो शैक्षिक पहल है वो कैसे हुई और कौन कौन से नवाचार के माध्यम से हुई। और आज हम अपने इस टॉपिक पर पढ़ेंगे राजस्थान में शैक्षिक पहल में नवाचार। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में खास तौर से यहाँ के विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है शिक्षाकर्मी परियोजना। राजस्थान में भौगोलिक परिस्थितियों की विविधता है। यहाँ की विषम परिस्थितियों के भौगोलिक परिस्थिति के कारण सरकारी विद्यालय खोलने के पश्चात भी 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इन परिस्थितियों में स्थानीय जनशक्ति स्रोत और स्थानीय हितों को विकसित कर शिक्षा का स्तर बनाए जाने हेतु सन 1987 में शिक्षाकर्मी परियोजना लागू की गई। इसे स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को राजस्थान के सुदूर और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों के बच्चों तक पहुंचाना था, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में जन सहभागिता से सुधार लाना एवं गुणवत्ता बढ़ाना शामिल था। परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा खोले गए प्राथमिक विद्यालयों में से समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाता था। साथ ही विद्यालय विहीन गांव एवं ढाणियों में नवीन शिक्षाकर्मी एवं प्राथमिक विद्यालय खोलकर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी। इन प्राथमिक विद्यालयों में उसी गांव के 2 युवक एवं युवतियों का चयन ग्रामवासियों के माध्यम से किया जाता था। इनको विशेष प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाती थी। यह शिक्षाकर्मी दिन में दिवस विद्यालय चलाते थे और दिवस विद्यालय में नहीं आने वाले बालक बालिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर रात्रि में या अन्य उचित समय में जो है शालाओं का प्रहर शालाओं का संचालन किया करते थे। अब है इस परियोजना के उद्देश्य। तो पहला जो उद्देश्य है वो है दूर दराज के इलाकों में रह रहे शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच बनाना। दूसरा उद्देश्य है विद्यालय छोड़ चुकी या बीच में विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था करना। थर्ड है विद्यालय संचालन में स्थानीय समुदाय अथवा ग्रामीण वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कि शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। स्थानीय युवक युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना। सतत अनवर्तन और प्रभावी शिक्षक संबलन की व्यवस्था करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब है परियोजना की अवधारणा के 3 मुख्य सूत्र, जिनमें पहला सूत्र था स्थानीय व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। दूसरा, जिनमें भी सीखने की ललक है और काम करने की लगन है, उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाए तो वह दक्षता और योग्यता के साथ शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समुदाय तथा अभिभावकों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक है। परियोजना की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो हैं, पहली, विद्यालय वहीं ग्रामों में नया विद्यालय खोलना, आंगन पाठशालाएं, प्रहर पाठशालाएं, महिला सहयोगी या महिला मार्गरक्षी, महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण,
अब हम देखते हैं कि जो शिक्षाकर्मी होते थे उनकी क्या पात्रता होती थी तथा क्या दायित्व होते थे। तो शिक्षाकर्मी उसी गांव की युवक युवती होते थे। उनकी न्यूनतम योग्यता युवक के लिए तो 8वीं पास तथा युवती के लिए 5वीं पास रखी गई। इनके चयन का मुख्य आधार उनकी कार्य में रुचि, लगन, निष्ठा और सामाजिक कार्यकर्ता होने की योग्यता आदि थी। फिर है शिक्षाकर्मी के कार्य। तो उनके निम्न कार्य थे। पहला, गांव के 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का 100% नामांकन करना। दूसरा, 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना। तीसरा, 90% ठहराव सुनिश्चित करना। चौथा, देवास और प्रहर पाठशालाओं का जो है शैक्षिक स्तर 80% सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है जन सहभागिता सुनिश्चित करना तथा विभिन्न प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित करना। फिर है शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण। तो प्रत्येक शिक्षाकर्मी को प्रारंभ में 41 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके पश्चात शिक्षाकर्मी को प्रतिमाह 2 दिवसीय, 6 माह में 10 दिवसीय तथा प्रथम 3 वर्षों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिए जाते थे। प्रतिवर्ष 20 दिवसीय सतत एवं उन्नयन प्रशिक्षण भी दिया जाता था तथा कमजोर शिक्षाकर्मियों को उपचारात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रशिक्षण में शाला मानचित्रीकरण एवं शिक्षक नियोजन पर पाठशाला, विद्यालय अभिलेख, शिक्षाक्रम, समय विभाग, चक्र निर्माण इत्यादि बातों को सम्मिलित किया जाता था। अब है शिक्षाकर्मी का संबलन। ब्लॉक स्तर पर कार्यरत शिक्षाकर्मी सहयोगी अर्थात संबलनकर्ता शिक्षाकर्मी विद्यालयों का सतत रूप से 1 दिवसीय, 2 दिवसीय तथा 3 दिवसीय आकस्मिक अवलोकन का शिक्षाकर्मियों की विभिन्न समस्याओं, खासतौर से शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करते थे। शिक्षाकर्मी योजना के कार्य संस्कृति। योजना के अंतर्गत कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिला एवं जिसके कारण परियोजना में पहचान और उसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो शिक्षाकर्मी योजना की जो कार्य संस्कृति है उसके निम्न बिंदु हैं। पहला, आदर्श प्रस्तुति, सतत अधिगम, साझेदार मालिक, गुणात्मक सुधार, सकारात्मक परिवर्तन, सहभागिता, कमांडो, समर्पित भावना, पारदर्शिता, आत्मविश्लेषण आदि। परियोजनाओं की उपलब्धियां। अब जो शिक्षाकर्मी परियोजना थी उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तो पहली है परियोजना के फलस्वरूप नामक से लगभग 5 गुना से अधिक जो है वृद्धि हुई। 751 गाँव में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे एवं पाठशाला में पढ़ने लगे। दूसरा, औसत उपस्थिति 50% से बढ़कर 80% हो गई तथा 19% से बढ़कर 68% हो गई। प्रहर पाठशालाओं का ठहराव 75% हो गया। नेक्स्ट है कि प्रहर पाठशालाओं में सेमेस्टर परीक्षा की ओर अधिक सुदृढ़ किया गया। बच्चों की उपलब्धि, मूल्यांकन एवं आकलन प्रक्रिया की भी व्यावहारिक बनाया गया। और लास्ट है कि शिक्षण की प्रभावी एवं आनंददायी बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु निकालना तथा कठिनाइयों की निराकरण कार्य को गति देना, उनके द्वारा संपादित कार्य को अंक योजना से जोड़ना आदि शामिल है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा अगला वीडियो आपको इसी प्रकार से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। उससे क्या होगा कि नए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।